अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं बेटा? सब खैर खैरियत। वेलकम टू द सेकंड लेक्चर्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट चैप्टर। इन हमने पहले लेक्चर में एटम्स और रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस किया था। अब जो सेकंड है इसमें हम मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे। जैसे मॉलिक्यूल, smallest part of the matter which exists independently and take part in chemical reaction। अक्सर बच्चों से हम जो 9-10 से आते हैं उनसे जब डेफिनेशन पूछते हैं तो वो हमें ये बता रहे होते हैं कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट जो 2 or more than 2 एटम्स पर कंसिस्ट होता है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे ये देखिए बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, बेटा हीलियम आल्सो मॉलिक्यूल, इसको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। वाई है तो ये एटम्स, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम हाइड्रोजन देखें, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटम है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन नोबल गैसेस जैसे हीलियम है, ये सब के सब मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल है बेटा। इसी तरह अगर हम NaCl को कहते हैं, ये मॉलिक्यूल नहीं है, इसको फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए टर्म मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं की जाती है। तो बच्चे फिर मॉलिक्यूल क्या हुआ? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है। ओके, क्लियर है बात बच्चों? अब नेक्स्ट ऐसे है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो पहली टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। इसको एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? अक्सर ये क्वेश्चंस भी आ जाता है। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स की तादाद है उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वाटर में कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। ग्लूकोज, इसमें 24 एटम हैं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 24 है। तो बच्चे मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम, इसको क्या कहा जाता है? एटॉमिसिटी कहा जाता है। अब इस एटॉमिसिटी की भी डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। मोनो टाइप्स ऑफ एटॉमिसिटी मीनिंग, या टाइप्स कितनी कितनी है बेटा? एटम्स की बेस पे स्पेसिफिक टाइप्स। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब मीनिंग ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ओनली 1 एटम हो, जैसे हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम्स हो उसको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। सेकेंड, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे जिसमें 2 एटम्स मौजूद होते हैं। थर्ड, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक्सेट्रा। अगेन मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहले मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। इसकी टाइप्स, पहली टाइप्स मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, इसे एटॉमिसिटी भी कहते हैं। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल,
ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी हमने इनको 3 पार्ट्स में तकसीम किया है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो मॉलिक्यूल्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम। सेकेंड, मॉलिक्यूल ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स। टाइप्स मीनिंग इसमें कितने किस्म के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम मौजूद हैं। जैसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास है, हम कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम पर मुश्तमिल हों, जैसे हाइड्रोजन, O2, P4 एक्सेट्रा। आपसे ये पूछ भी सकता है व्हाट इज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल हों, एक ही एलिमेंट्स के एटम पर मुश्तमिल हों, उन्हें होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। एंड सेकंड इज हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हों, जैसे वाटर एटम्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स की ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम के लिहाज से हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे एलिमेंट्स के एटम पर मुश्तमिल हों, उन्हें होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम पर मुश्तमिल हों, उन्हें हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब लास्ट हम टाइप जो डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज या मास के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप इज मॉलिक्यूल की जो है, मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, उनके मास के लिहाज से। नंबर फर्स्ट, माइक्रो मॉलिक्यूल। बेचारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है, जिनके मास बहुत कम होते हैं। जैसे हम कहते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। आप इसको ऐसे भी डिफाइन, अगर आपसे पूछा जाए भी बताएं व्हाट इज माइक्रो मॉलिक्यूल, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉलर साइज आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एंड सेकेंड टाइप, इसमें इस टाइप में सेकेंड जो है वो है मैक्रो। माइक्रो मीनिंग बड़ा, जैसे माइक्रो स्टोर। बेटा ऐसे मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े एटम्स, आमतौर पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ एटम का एक मॉलिक्यूल होता है। जैसे बेटा हमारे पास हीमोग्लोबिन है, कंसिस्ट ऑफ 10,000 एटम। एक मॉलिक्यूल में 10,000 एटम मौजूद हैं और 78,000 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम से 78,000 टाइम हैवियर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनका साइज बहुत बड़ा होता है और इनका मोलर मास जो है वो थाउजेंड्स पर कंसिस्ट होता है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो देखें, मैं इसको हल्का सा रिवाइज कर देता हूं। मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सेकंड, मॉलिक्यूल की टाइप्स 3 मेजर कैटेगरीज हैं। मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, जिसे एटॉमिसिटी भी कहा जाता है, इसकी 3 टाइप्स हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड टाइप्स है मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, इसकी 2 टाइप्स हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो। होमो मीनिंग ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही जैसे एलिमेंट्स के एटम पर मुश्तमिल हो, एक ही, और हेट्रो जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम पर मुश्तमिल होते हैं। फिर इसी तरह साइज के, तीसरी टाइप साइज के लिहाज से है, इनको हमने 2 पार्ट में तकसीम किया, माइक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। जो स्मॉलर साइज के हैं इन्हें माइक्रो, और बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को माइक्रो कहा जाता है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।